व्हाट ऑल कैन एक्ट एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, सो नंबर 1 है राउंड नंबर्स। एक राउंड नंबर सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। ओके, अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि राउंड नंबर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, इट मींस ये नहीं है कि हर एक राउंड नंबर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, बिल्कुल नहीं। एक राउंड नंबर पे जब प्राइस अप्रोच करती है, एक राउंड नंबर के आसपास जब प्राइस आती है, तो हो सकता है कि राउंड नंबर पे प्राइस या सपोर्ट ले ले या रेजिस्टेंस ले ले। मतलब करंट मार्केट प्राइस के जो नीचे राउंड नंबर है वहां पे हो सकता है प्राइस सपोर्ट ले ले, या करंट मार्केट प्राइस के जो ऊपर राउंड नंबर है हो सकता है कि वहां पे प्राइस रेजिस्टेंस ले ले। ओके, व्हाट वी सेड इज इट कैन एक्ट एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ओके, नाउ व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस राउंड नंबर के लिए। सी, जब प्राइस वन साइडेड फॉल हो रही है, करेक्ट, लेट सपोज ये है 1050, ठीक है, फिर 1040 पे आई, फिर 1030 पे प्राइस आई, फिर 1020, 1010, 1000, करेक्ट। अब यहां पे जैसे ही प्राइस आई 1000 राउंड नंबर पे, तो अचानक से हो सकता है बहुत सारे लोगों को साइकोलॉजिकली ये सस्ता प्राइस लगे। ओके, अब एग्जैक्टली 1000 बोल लो, या फिर जैसे ही प्राइस 3 डिजिट्स में आएगी 999 सपोज, करेक्ट, जैसे ही 999 मतलब 1000 के आसपास, करेक्ट। सो अचानक से क्या होगा, प्राइस बहुत चीपर लगने लगेगी, सस्ती प्राइस लगेगी, राइट। हम बहुत बार जब परचेजिंग पे शॉपिंग पे जाते हैं तो हम प्राइस पॉइंट्स देखते हैं, राइट, 999 लिखा होता है रादर देन 1000। इट्स अ साइकोलॉजिकल नंबर कि 1000 में 4 डिजिट्स आ गए तो कॉस्टली लग रहा है, 999 थोड़ा सा चीपर लग रहा है, करेक्ट। सिमिलरली 1999 मतलब 1000 की रेंज में लग रहा है, वेयर एज 2000 1 रुपी बढ़ने से वो 2000 लग रहा है, बहुत महंगा है। ओके, सो पॉइंट हियर इज कि ये जो साइकोलॉजिकल नंबर है, अचानक से यहां पे बहुत सारे लोगों को हो सकता है ऐसा लगे कि यार बहुत सस्ता है, राइट। तो सस्ता है इट मींस दे कैन स्टार्ट बाइंग, साइकोलॉजिकली बाय डिफॉल्ट उनको सस्ता लगेगा, दे कैन स्टार्ट बाइंग, वेयर ये सेलिंग प्रेशर कैन बी एब्जॉर्ब्ड और बाइंग प्रेशर न्यू क्रिएट हो सकता है। इसीलिए राउंड नंबर सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। जरूरी नहीं है 1000 पे सपोर्ट ले प्राइस, बट अगर सपोर्ट 1000 के आसपास प्राइस आ रही है तो हो सकता है वहां से रिवर्सल आ जाए। ये हमको पॉइंट ध्यान में रखनी है। ओके, क्यों ध्यान में रखनी है? जब हम प्रैक्टिकली एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस पॉइंट, टारगेट पॉइंट आइडेंटिफाई करेंगे तब आपको समझ में आएगा। हम चाहते हैं कि राउंड नंबर के पहले हमको एंट्री मिल जाए, स्टॉप लॉस हमारा राउंड नंबर के बियॉन्ड हो एंड टारगेट हमारा राउंड नंबर के पहले हो। ऐसे क्यों हम चाहते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमको एंट्री मिलनी चाहिए, हम चाहते हैं कि हमको टारगेट भी मिलना चाहिए, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमको स्टॉप लॉस मिले, करेक्ट। तो स्टॉप लॉस राउंड नंबर के दूर होना चाहिए, बियॉन्ड होना चाहिए, एंट्री राउंड नंबर के पहले होनी चाहिए, टारगेट भी राउंड नंबर के पहले होना चाहिए। क्यों? क्योंकि राउंड नंबर से यू टर्न हो सकता है, करेक्ट। तो यू टर्न के पहले हमको टारगेट मिल जाए, यू टर्न के पहले हमको एंट्री मिल जाए, यू टर्न के पहले हमारा स्टॉप लॉस बच जाए, तो स्टॉप लॉस राउंड नंबर के बियॉन्ड हो। सो राउंड नंबर बेसिकली हम वहां पे ज्यादा यूज करेंगे एंड प्रैक्टिकल चार्ट रीडिंग में भी करेंगे, नो डाउट, ठीक है। सो आई होप दिस यू गॉट इट। सो लेट सपोज प्राइस सेम एग्जाम्पल 440 पे है, 450 पे, ठीक है, 460, 480, 499 पे प्राइस पहुंच गई, राइट। अब जैसे ही 500 पे आई सडनली लगा अरे बाप रे इतना महंगा हो गया, 500, राइट। पहले तो 400 की रेंज में चल रहा था, वही होता है, राइट। सो दैट 1 रुपी चेंज, फर्स्ट डिजिट को चेंज करने से साइकोलॉजिकली शायद महंगा लगने लगेगा, जिसकी वजह से प्राइस कैन फॉल। ओके, वेरी इजी, जस्ट इट्स द साइकोलॉजिकल नंबर, साइकोलॉजी के वजह से, ह्यूमन साइकोलॉजी की वजह से इट कैन एक्ट एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। चलो, राउंड नंबर डन, क्लियर। नेक्स्ट इज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कैन एक्ट एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब क्यों एक स्ट्रेट लाइन सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकती है? पहले तो हम लॉजिक देखते हैं, राइट, कि क्यों एक स्ट्रेट लाइन सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकती है। स्ट्रेट लाइन मतलब लेट सपोज प्राइस फॉल हो रही थी और यहां से प्राइस ने सपोर्ट लिया, करेक्ट।
सो ये कोई भी प्राइस पॉइंट हो, डजेंट मैटर, ठीक है। अब यहां से प्राइस ने सपोर्ट लिया, इट मींस व्हाट, यहां पे बहुत सारे बायर्स ने एग्रेसिवली बाइंग स्टार्ट की। आप बोलोगे कि सर कैसे आपको पता चला कि एग्रेसिवली बायर्स आ गए? सिंपल है, जब प्राइस फॉल हो रही है मतलब सेल के ऑर्डर्स बहुत ज्यादा मार्केट में आ रहे हैं, या फिर ये पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट के आसपास सेल ऑर्डर्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ओके, नाउ अचानक से प्राइस यू टर्न हो गई, इट मींस बाय डिफॉल्ट यहां पे बाइंग ऑर्डर्स बहुत आए होंगे। बाइंग ऑर्डर्स बहुत आए होंगे मतलब बल्क बाइंग स्टार्ट हुई है, तभी तो बाइंग ऑर्डर्स आए। ओके, सो बाइंग ऑर्डर्स, अब ये बाइंग ऑर्डर्स एक पोजीशन को एग्जिट करने के लिए हो या न्यू पोजीशन बनाने के लिए हो, डजंट मैटर, ठीक है। एज ऑफ नाउ जस्ट अंडरस्टैंड, आगे चल के चार्ट रीडिंग से आपको ये तक समझ में आ जाएगा कि यहां पे न्यू पोजीशंस बने होंगे या एग्जिट्स हुए रहेंगे, वो बाय डिफॉल्ट आपको समझ में आ जाएगा। ओके, जब हम सारे लॉजिक्स देख लेंगे, ठीक है। एज ऑफ नाउ जस्ट इतना क्लियर होना चाहिए कि यस, प्राइस फॉल हो रही थी, यू टर्न आया, मतलब यहां पे सडनली बहुत सारे एग्रेसिव बाइंग ऑर्डर्स आने लगे, इसकी वजह से तो यू टर्न हुआ, करेक्ट। तो इट मींस व्हाट, यहां पे बहुत सारे बायर्स ने बाइंग पोजीशन बनाई या यहां से बाइंग पोजीशन बनाना स्टार्ट कर दी, ठीक है। अब जब प्राइस फिर से यहां पे आएगी तो ये सब बायर्स को अपना पोजीशन ब्रेक इवन पे दिखेगा, या फिर ये सब बायर्स को पता है कि अगर प्राइस इसके नीचे आ गई तो हमको लॉस हो जाएगा, या फिर कुछ और न्यू बायर्स आ जाएंगे कि अरे पहले यहां से प्राइस ऊपर गई थी, अभी भी यहां से ऊपर आ सकती है, तो चलो मैं बाय करता हूं, करेक्ट। ये मल्टीपल रीजंस की वजह से प्राइस यहां पे फिर से एग्रेसिव बाइंग हो सकती है। प्लीज मार्क माय वर्ड्स गाइस, यहां पे फिर से बाइंग हो सकती है। अब फिर से बाइंग हो सकती है, इट मींस स्ट्रेट लाइन एक सपोर्ट की तरह काम कर सकती है। ओके, जरूरी नहीं है यहां सपोर्ट ले, वी आर सेइंग अ स्ट्रेट लाइन कैन एक्ट एज अ सपोर्ट, तो ये हो गया स्ट्रेट लाइन सपोर्ट की तरह काम कर सकती है, दिस इज द लॉजिक। ओके, तो एक स्ट्रेट लाइन सपोर्ट सिमिलरली विद द सेम लॉजिक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकती है। फॉर एग्जांपल हियर वी कैन सी ये सपोर्ट लाइन, यहां पे सपोर्ट ली, देखो स्ट्रेट लाइन ने सपोर्ट लिया, यहीं पे फिर से प्राइस ने सपोर्ट ली, इट मीन स्ट्रेट लाइन पे प्राइस ने सपोर्ट ली। यहां पे पहले रेजिस्टेंस लिया था प्राइस ने, इसी स्ट्रेट लाइन पे अगेन प्राइस ने सेम पॉइंट से रेजिस्टेंस लिया, करेक्ट। प्राइस एक्शन का एक बेसिक फंडामेंटल ये भी है दैट हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, करेक्ट। मतलब हिस्ट्री में, मतलब पास्ट में यहां पे रेजिस्टेंस हुआ था तो अभी भी यहां रेजिस्टेंस हो सकता है, इट मींस व्हाट, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ठीक है। अब ये गाइस हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ से कुछ भी नहीं होने वाला, राइट। लॉजिकली समझ में आना चाहिए व्हाई हिस्ट्री कैन रिपीट इटसेल्फ। सो sellers can defend their position, more sellers can come into the picture, that's why history can repeat itself, that's why a straight line can act as a resistance। okay, तो रीजन कभी ये नहीं हो सकता हिस्ट्री कैन रिपीट इटसेल्फ, रीजन कभी भी एक थियरी नहीं हो सकता है, रीजन हमेशा लॉजिकल होना चाहिए। ओके, लॉजिकली समझ में आया तो वी आर रेडी टू मूव अहेड। लॉजिकली समझ में आया व्हाई स्ट्रेट लाइन कैन एक्ट एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। Now, next is moving averages. We consider EMA 20 of daily, weekly या monthly time frame to act as a support or resistance. हम ऐसा consider करते हैं, ठीक है। The logic and reason behind this are explained in chapter importance of EMA or why EMA 20. If the trend is up, the price may take support at EMA 20. Conversely, if the trend is down, the price may take resistance at EMA 20. In sideways markets, there is no significance of EMA 20 at all. EMA 20 हम sideways market में देखते भी नहीं है, ठीक है। So this is the best example, ये देखो। So here, if we see EMA 20 acting as a support जब up trend में है प्राइस, EMA 20 acting as a resistance जब प्राइस डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट ऑल कैन एक्ट एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस में। एक हमने राउंड नंबर देखा, फिर हमने स्ट्रेट लाइन देखा, फिर हमने ईएमए देखा।
लास्ट वन इज ट्रेंड लाइन। अब आप बोलोगे सिर्फ यही 4 चीजें, ऐसा नहीं है, राइट? मल्टीपल फैक्टर्स कैन एक्ट एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस, बट हम ये 4 ही बहुत ज्यादा यूज करने वाला है, ठीक है? सो ट्रेंड लाइन में स्लोपिंग लाइंस ड्रॉन टू कनेक्ट रीसेंट पिवट्स, मतलब ऐसे समझ लो, प्राइस पहले यहां पे लो बनाया, ठीक है, और फिर यहां पे लो बनाया, थोड़ा सा हायर लो, राइट? देन अगेन थोड़ा सा और हायर लो, करेक्ट? मतलब हायर लोज हायर हाइज बना के प्राइस रैली कर रही है अप ट्रेंड में, बट कौन से एंगल पे अप ट्रेंड में है? एक पर्टिकुलर एंगल पे अगर प्राइस सपोर्ट ले रही है, राइट? तो ये जो हमने पिवट्स कनेक्ट करके लाइन ड्रॉ की, इसको हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन, राइट? ये पर्टिकुलर एंगल पे प्राइस सपोर्ट लेते हुए रैली कर रही है। तो बेसिकली ये जो ट्रेंड लाइन है, दिस कैन एक्ट एज अ सपोर्ट। दिस कैन एक्ट एज अ सपोर्ट मतलब जब प्राइस यहां पे आएगी तो प्राइस कैन टेक सपोर्ट हियर, सपोर्ट ले सकती है, कैन, ठीक है? तो यहां पे प्राइस सपोर्ट ले सकती है, तो वी कैन से कि प्राइस यहां से रैली हो सकती है। सी, मैं क्यों इतना ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूं ऑन कैन पे, राइट? कि प्राइस कैन टेक सपोर्ट, जरूरी नहीं है सपोर्ट ले, इट कैन टेक सपोर्ट, राइट? क्योंकि हम सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे डायरेक्ट ट्रेडिंग डिसीजन नहीं लेते हैं, कभी भी नहीं, ठीक है? सो ये देखो, ये है रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, ये पर्टिकुलर एंगल पे प्राइस रेजिस्टेंस लेते हुए फॉल हो रही है, राइट? सो दिस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, ठीक है? यहां पे देखो ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, राइट? सो प्राइस टेकिंग सपोर्ट एट सपोर्ट ट्रेंड लाइन, ओके?